सभी का स्वागत है 10th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर। तो एक बार फिर आप सभी का मैथ वाइब प्रेम सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स आपको पता है प्रश्नावली 10.2 पढ़ा रहे हैं और ये भाई कौन सी कक्षा 10 मैथमेटिक्स प्रेम भाई, और ये है प्रश्नावली 10.2 और वृत्त के बारे में बता रहे हैं। उसमें आपको प्रश्न करवा देते, करीबन 4-5 प्रश्न करवा देते। तो प्रश्न नंबर अपन 5 की बात करेंगे। तो पार्ट 2 है और पार्ट 1 में अपना अच्छी तरीके से आपको बताया कि किस प्रकार से प्रश्न आए थे, किस प्रकार से नहीं आए, एग्जाम में कैसे पूछे जाते। तो पहला प्रश्न करवाया और तो प्रश्न नंबर 5 की बात करते दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा भाई। प्रश्न नंबर 5 कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है। तो यहां देखो भाई, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रश्न नंबर 5 कोई वृत्त बनाया भाई मैंने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। इस वृत्त के स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु ये रहा भाई, यहां से ये स्पर्श, ये क्या होगी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा होगी। और ये क्या हुई स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु के लंबवत केंद्र से होकर गुजरता है। क्या भाई, यहाँ ये केंद्र हो गया और ये केंद्र से गुजरेगा यहाँ से भी, ये क्या है केंद्र यहाँ से गुजरेगा। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया एक स्पर्श रेखा। उसके बाद ये बिंदु ओ बिंदु हो गया, ये मैंने नाम डी दे दिया इसको, और ये दे दी क्या नाम सी दे दिया। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं रचना में कि ये सीधी कौन सी है, ओ और डी। भाई सी डी क्या है, जो सी डी रेखा है वो केंद्र बिंदु ओ से क्या भाई, केंद्र बिंदु ओ से, केंद्र बिंदु कौन सा है ओ से गुजरती है। तो केंद्र बिंदु से गुजर के निकल रही है। स्पर्श रेखा क्या भाई ए बी पर क्या लंब है भाई, कौन सा ओ सी क्या भाई लंब है। तो ये बात तो पूछे बोल, स्पर्श रेखा गुजरती है नहीं गुजरती है, तो कोई लंब डालेंगे तो ये क्या भाई केंद्र बिंदु होके गुजरेगी। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 5 हुआ। अब बात करते दोस्तों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आता है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र बिंदु से कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और बिंदु पर वृत्त पर स्पर्श बिंदु की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या याद करिए। तो देखो प्रश्न बहुत अच्छा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है भाई। तो क्या भाई एक पहले सबसे पहले मैंने क्या बनाया भाई, एक वृत्त बनाया ये, और यहां से कोई बिंदु भाई ए बिंदु, क्या बिंदु ए बिंदु। ये कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से इतनी दूरी पर स्पर्श लंबाई 4 सेमी। यहां से भाई मैंने ये वृत्त को स्पर्श करी है, तो ये लंबाई कितनी भाई 4 मीटर की। और ये केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है ये भाई, ये दूरी भी, इसको क्या नाम दिया मैंने, बिंदु ए नाम दिया, और ये कितनी भाई 5 मीटर। तो यहाँ से क्या निकालनी उसकी त्रिज्या हो, तो ये क्या भाई वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये त्रिज्या अपन को निकालनी है। तो यहाँ से मैं नामकरण कर देता हूँ, इसका नाम मैंने ओ नाम दिया, ये ए हो गया, और ये दोस्तों मैंने निकाल लिया पी, ये क्या लिया मैंने पी। तो यहाँ से ये त्रिज्या की लंबाई निकालनी। तो एक समकोण त्रिभुज हो रहा है, और मैंने बोला जहाँ वृत्त को एक स्पर्श रेखा स्पर्श करती है वहाँ कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने का दोस्तों, ये 90 डिग्री का कोण बना। अब 90 डिग्री का कोण बन गया तो ये क्या जाएगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या भाई पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अपन बताएंगे समकोण कौन सा, ए हो जाएगा पी ओ ए ओ पी में, क्या भाई ए ओ पी में। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार मैंने बताया कि कर्ण का विस्तार बराबर लंब का विस्तार प्लस आधार का विस्तार होता है। क्या भाई यहाँ पे लिखता हूँ पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
इसमें बताया गया है कि कर्ण का इक्सार बराबर क्या होता है, कर्ण का इक्सार बराबर लंब का इक्सार प्लस आधार का इक्सार होता है। तो यहाँ से देखो लंब कौन सा, आधार कौन सा, तो कर्ण क्या हो गया भाई, ये कर्ण के 90 के सामने भुजा ये, तो ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा ओ ए का इक्सार बराबर लंब क्या भाई, ये ओ पी, लंब अपन को चाहिए ओ पी प्लस आधार क्या है पी ए, तो ए पी का इक्सार हो गया भाई। अब यहाँ से ओ पी कितना है, ओ और बी कितना है भाई 5, तो मैंने किया 5 का इक्सार बराबर ओ ए कितना भाई ओ और पी अपन को चाहिए क्या भाई, ओ पी तो अपन को चाहिए प्लस ए पी, ए और पी कितना भाई 4 का वर्ग किया मैंने, आया यहाँ से। अब यहाँ से 5 का वर्ग कितना होगा 25 बराबर कितना होगा ओ पी का इक्सार प्लस 4 का वर्ग 16, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा ओ पी की वैल्यू चाहिए, ओ पी इक्सार बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस के 16 भाई, और ओ पी बराबर क्या हो जाएगा -16 गया तो कितना बचेगा माइनस के 9 बचेगा, और ये इक्सार हटाया तो रूट इधर चढ़ गया, तो ओ पी बराबर कितना है निकल के अपने पास में 3 निकल गया। क्या निकल गया भाई 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या कितना 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपन को प्रश्न करना था क्या यहाँ पे ये लंबाई पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और कर्ण के बराबर 2 भुजा का योग होगा, वो बराबर हो सकता है, अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से यहाँ कर्ण इक्सार बराबर क्या लंब इक्सार प्लस आधार इक्सार, कर्ण क्या भाई ओ और ए, तो ओ ए कर्ण माना बराबर लंब क्या भाई, लंब ये ओ और पी, ओ पी, उसके बाद आधार है ए और पी, ये नीचे का आधार, इसके इस बार में क्या भाई त्रिज्या का निकल गया भाई 3 निकल की त्रिज्या है। इस प्रकार से अपना प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट किया। अब प्रश्न नंबर 7 की बात करते दोस्तों। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या होता है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या अपन को दे रखी है 5 सेमी और 3 सेमी। यदि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद कीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। देखो दोस्तों मैंने ये बनाया क्या भाई, मैंने ये पूरा एक वृत्त बनाया और इसके अंदर एक और वृत्त बनाया, ये वृत्त बनाया, इसका स्पर्श करिए भाई, बड़े वृत्त को छोटे वृत्त की स्पर्श करिए, क्या स्पर्श रेखा होगी, इसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। और उसके बाद भाई यहाँ से भाई जो त्रिज्या दे रखी है अपनी छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या दी है भाई, यहाँ से ये त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या वो कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर। आया भाई, तो यहाँ से क्या निकालना अपन को कि बड़े वृत्त की क्या निकालने, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, ये वाली टोटल अपन को नहीं निकालने भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाली तो ये इधर हो जाएगा, तो ये ओ बिंदु हो गया क्या भाई, केंद्र बिंदु हो गया। अब ये 5 है तो ये भी कितनी आएगी भाई 5 आ जाएगी, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इनका मैं नामकरण कर देता हूँ, ये ए भी हो गया ओ ए, और ये बी हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों एम हो गया। आया, अब इसका नामकरण करने के बाद अपन प्रश्न को सॉल्व करते। देखो प्रश्न में क्या भाई, मैं यहाँ से देखो ये क्या है, इसका त्रिज्या का काम करेगा कौन सा, ओ एम क्या है भाई त्रिज्या है, ओ एम क्या भाई यहाँ पे त्रिज्या क्या है भाई, ये त्रिज्या का काम करेगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे अपन, यहाँ से देखो ए एम, ए और बी बराबर है, ए बी बराबर लंबाई क्या होगी यहाँ पे ए एम प्लस एम बी, ये टोटल लंबाई हो जाएगी। और यहाँ से देखो जो समकोण बनता है ये वाला, कौन सा ये वाला, तो कोण ए ओ एम किसके बराबर है, कोण ओ एम बी के क्या भाई दोनों कोण क्या बराबर है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे अपन, क्या भाई पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्या भाई पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अभी मैंने बताया भाई पाइथागोरस प्रमेय, तो इसके अनुसार क्या होता है भाई कर्ण का इक्सार बराबर लंब का इक्सार प्लस आधार का इक्सार। तो ये एक का निकालने के 2 का प्राप्त निकल जाएगा यहाँ से। देखो कैसे भाई, ये क्या इसका भाई कर्ण होगा, ये इसका लंब और ये क्या आधार, दोनों क्या सेम ही है। तो कर्ण कितना भाई यहाँ पे ओ ए क्या भाई कर्ण प्लस लंब क्या भाई ओ एम
प्लस आधार क्या जाएगा ए एम, आधार क्या भाई ए एम, ये क्या। अब यहां से देखो दोस्तों ओ और ए ये वाली हो जाएगी कितनी 5, तो मैंने क्या किया भाई 5 का स्क्वायर पूरा, और ओ एम कितना देगा वो 3, ओ एम कितना भाई 3 देगा, 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना है ए एम अपन को यहाँ से भाई चाहिए, ए एम अपन को चाहिए, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो मैंने यहाँ किया कितना 25 प्लस सॉरी बराबर ये कितना भाई 9 हो गया प्लस ए एम, फिर ये इधर आएगा तो माइनस के भाई 25 माइनस 9 बराबर क्या ए एम, तो यहाँ से अब क्या करेंगे ए एम चाहिए अपन को, तो बराबर क्या है रूट में क्या हो जाएगा 16, अब तो ए एम की जो मान आएगा भाई ए एम बराबर क्या आएगा 4, क्या निकल के आया भाई ए एम 4 आया, क्योंकि 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, तो ये निकल के आया 4। अब मैंने आपको बताया ए बी बराबर पूरी बराबर क्या ए एम और बी एम, तो ये भी क्या भाई 4 आई, तो टोटल करेंगे यहाँ भाई ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई कितनी आई टोटल यहाँ से भाई 4 प्लस 4 बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो अपन कह सकते हैं बड़े वृत्त की जो जीवा है उसकी लंबाई कितनी निकल के आई 8 सेंटीमीटर, कितनी निकल के आई दोस्तों 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 7वां प्रश्न में आपकी कंप्लीट हुआ, प्रश्न नंबर 8।